नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि यानी समय से पहले कुछ नहीं होता है। अगर इंसान लाख कोशिश कर ले तब भी कुछ नहीं कर सकता है। आज का कहानी का टाइटल है मेरे दोस्त, बांझ स्त्री और बांझ पेड़ की कहानी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कहानी को आप पूरा सुन लेते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे और आपके घर खुशियों का मेला लग जाएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी फैमिली बढ़ती है और आप लोग का सपोर्ट भी बढ़ता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। गरीब परिवार में दोस्तों कहे तो एक पति और पत्नी और उसकी एक लड़की थी। वो लोग ऐसे ही अपना दिन गुजार रहे थे। गरीब आदमी था जो कि खेती करता था और उससे जो अनाज उत्पन्न होती उसी से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परंतु दोस्तों कहे तो होनी को कुछ और मंजूर था और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसकी बच्ची थी जो कि छोटी थी, 6 वर्ष की थी। अब वो आदमी सोचता है कि मैं अपने बच्ची का पालन पोषण कैसे कर सकूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त एक कहावत है, जब भी बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण माँ ही अच्छी तरह से कर सकती है, क्योंकि माँ होती है। पिता कितना भी अच्छी तरह से पालन पोषण करे, वो माँ का जगह नहीं ले सकता है। ऐसे ही समय निकलता गया और वो गरीब आदमी सोचता है कि मैं अपनी पुत्री की शादी कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसकी माँ नहीं है दुनिया में और मैं इसका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब लड़कियों की शादी 10 से 12 वर्ष की उम्र में हो जाती थी। तभी वो गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी 12 वर्ष के उम्र में एक लड़का से कर देता है। दोस्तों वो लड़का काफ़ी सुंदर था और वो बिजनेसमैन था। दोस्तों वो लड़का का घर शादी हो जाता है। वो लड़का अपने पत्नी को पाकर काफ़ी खुश था और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा प्यार था। जैसे ही वो लड़की अपने घर यानी सासू माँ के घर जाती है, सासू माँ कुछ विधि और रीति रिवाज बताती है, परंतु उस लड़की को कुछ नहीं समझ आता है क्योंकि वो अभी छोटी थी। ऐसे ही समय निकलता गया और सुबह होते ही सासू माँ उस लड़की को जगाने लगती और कहती है कि हे बहू, तू उठकर घर के सारा काम कर ले। परंतु दोस्तों वो छोटी सी लड़की थी, उसे यह सब पता ही नहीं था शादी विवाह के बाद क्या करना चाहिए एक औरत को, ये सब उसे कुछ पता नहीं था और वो सुबह 8 बजे तक सोई रहती थी। ऐसे ही सासू माँ अब कहे तो अपनी बहू से लड़ने लगती है और कहती है कि इसे कोई भी अक्ल नहीं है, ये काम करेगी या नहीं, खाना तो सुबह बहुत लेट से बनाती है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो उसका पति कमाने के लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई किया था और वो सर्विस की तैयारी कर रहा था। दोस्तों इधर सास पतोह में काफ़ी लड़ाई होता है। जब वो लड़की लड़ाई करती अपनी सास से तभी वो उदास हो जाती और उसके घर के बगल में एक आम का पेड़ था, वहीं पर जाकर बात करने लगती थी। दोस्तों वो आम के पेड़ से बात करती थी। आम का पेड़ भी दोस्तों यानी कहे तो वो फल नहीं देता था, तो लोग उसे भी बांझ कहते थे। और ये जो औरत थी, शादी का लगभग 10 साल बीत जाता है, इसके भी शरीर से कोई संतान पैदा नहीं होता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि ये तो लड़की यानी बांझ है। दोस्तों उधर उसका लड़का जो था सासू माँ का, उसका नौकरी वकील में हो जाता है और वो घर आता है। तभी उसके घर में चारों तरफ खुशियाँ मनाई जाती है और चारों मोहल्ला में मिठाई बांटी जाती है। दोस्तों उसके बाद सासू माँ कहती है कि जाओ, तुम्हारा पति आया है, क्या तुम अपने पति से नहीं मिलोगी? तभी वो अपने पति के पास जाती है और काफ़ी खुश रहती है। दोस्तों जैसे ही उस बुढ़िया का लड़का गांव में आता है, सभी लोग बोलते हैं कि ये भी बांझ है, इसको तो कोई औलाद ही नहीं है। तभी वो गांव के सारे लोगों का ताना सुनकर वो सोचता है क्यों ना मैं दूसरा विवाह कर लूं। दोस्तों यह बात जैसे ही उस लड़की को पता चलता है, वो कहती है कि मेरे घर में एक सौतन आएगी और मैं उसके साथ रहूंगी, मुझे अपने पति से वो दूर कर देगी, क्योंकि मैं अपने पति से अच्छी तरह नहीं मिल पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने पति से पूछती है कि क्या आप दूसरा शादी करेंगे? तभी वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। तब वो समझ जाती है कि मेरे पति का भी मन है
और ये भी शादी करेंगे। एक दिन की बात है दोस्तों, वो बहू जैसे ही अपने दूसरे घर में जाती है, उसकी सासू माँ कहती है कि इस घर में तू मत आना, क्योंकि तू बांझ है और तू आएगी तो बांझ का असर हो जाएगा और मेरी नई बहू भी बांझ हो जाएगी, इसलिए आज से तुम मेरे घर में मत आना। दोस्तों और कुछ दिनों के बाद उस लड़का की दूसरी शादी हो जाती है। वो लड़की काफ़ी पतली थी और ऐसे ही समय निकलता गया। अब वो लड़का दूसरी लड़की के साथ रहने लगता है और समय निकलते निकलते एक दिन की बात है दोस्तों, वो गर्भ धारण कर लेती है और धीरे धीरे प्रसव का समय आ जाता है। तभी बड़ी बहू कहती है कि हे अम्मा जी, आप छोटी बहू को अस्पताल ले जाइए, क्योंकि इसके बच्चे होने वाले हैं और इसे दिक्कत आ रहा है। तभी सासू माँ कहती है कि हमारे बच्चे नहीं हुए हैं क्या, हम तो घर पर ही बच्चे को पैदा किए हैं, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाऊंगी। दोस्तों भगवान को कुछ और ही मंजूर था और ऐसे ही समय बीतता गया और उस यानी कहे तो बहू के देह से एक लड़की ने जन्म लिया। परंतु दुख की बात यह है कि वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। तभी उस गांव की एक औरत आती है और कहती है कि ये बहू इसलिए इस दुनिया को छोड़कर चल बसी क्योंकि उसके शरीर में खून नहीं था। तभी सासू माँ को अपने गलती पर एहसास हो जाता है और वो सासू माँ सोचने लगती है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो उसकी जो बच्ची हुई थी उसको सासू माँ अच्छी तरह से खिलाती है, परंतु उनके मस्तिष्क पर एक लकीर खिंचा हुआ था। वो सोच रही थी कि मेरे खानदान को कौन चलाएगा, क्योंकि ये तो लड़की है और इसका शादी विवाह हो जाएगा, ये अपने घर चली जाएगी और मेरी बहू भी मुझको छोड़कर चली गई है, अब हमारा क्या होगा। दोस्तों जैसे ही बड़ी बहू यानी उस लड़की से प्यार करती बहुत अच्छी तरह से और उसका पालन पोषण करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और वो जो बड़ी बहू थी वो जाकर आम के पेड़ से वो बात करती थी। आम भी बांझ था क्योंकि वो भी कभी फल नहीं देता था, ये औरत भी बांझ थी क्योंकि इसको भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोस्तों इस तरह से एक दिन वो बात कर रही थी, तभी यानी दोस्तों वो उसकी सासू माँ देख लेती है और वो जाती है एक साधु बाबा के पास और कुछ दिन दिखाती है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि जब तक तुम्हारे द्वार पर आम के वृक्ष है तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा। तभी सासू माँ घर आती है और कुछ लेबर रहकर उस आम के पेड़ को कटवाने के लिए कह देती है। जैसे ही वहाँ पर मजदूर जाते हैं काटने के लिए, बड़ी बहू आ जाती है और आम के पेड़ काटने से मना करने लगती है। तभी उसे मजदूर ढा देते हैं और वो गिर जाती है, उसके सिर में चोट लग जाता है दोस्तों और उसको हॉस्पिटल उसी वक्त उसका पति लेकर चल देता है, क्योंकि सोचता है कि मैंने तो अपने एक पत्नी को खो दिया और इसे मैं खोना नहीं चाहता हूं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी दोस्तों उधर से नर्स आती है और रिपोर्ट में बताती है कि आप लोग इसे फिर से दोबारा अगर ऐसे घात पहुंचाते हैं तो ये ज़िंदगी को छोड़कर चल बसेगी। तभी सासू माँ दौड़ी दौड़ी वहाँ पर जाती है। सासू माँ जैसे ही सुनती है कि इसे फिर से दोबारा चोट नहीं लगना चाहिए तो वो कहती है कि इसे अब चोट नहीं लगेगा। दूसरी नर्स आती है और कहती है कि हे सासू माँ, आप बहुत भाग्यशाली है, आपके घर यानी कहे तो नाती आने वाला है। यह सब बात सुनकर सासू माँ वहाँ पर खुशी के मारे मानो तो फाड़ने लगती है और उस बहू को घर पर लेकर अगले दिन आ जाती है और बहू की सेवा अच्छी तरह से करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरता गया दोस्तों और कुछ दिनों के बाद यानी बहू ने एक पुत्र की जन्म दिया और उस पुत्र को पाकर सासू माँ काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा खानदान चलाने वाला आ गया। इस तरह से सासू माँ ने यानी कहे तो अपने बहू से खुश हो जाती है और वो उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों बहू भी अब अच्छी तरह से ठीक हो गई थी और जो उसके घर के पास में आम का वृक्ष था वो लेबर नहीं काटे थे क्योंकि वो गिर गई थी, उसे ही लेने के लिए सभी लोग हॉस्पिटल चले गए थे और आम का वृक्ष भी अब अच्छी तरह से फरने लगा। तो दोस्तों इस तरह से वो बहू बताती है कि कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हर काम समय पर होता है। अगर आपके नसीब में अभी कुछ नहीं है तो आप पेशेंस बनाए रखें, आप धैर्य बनाए रखें, आप अपना काम करते रहिए और काम का तरीका बदलते रहिए और काम को अंजाम देते रहिए, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है, समय पर ही हर चीज़ आपको उपलब्ध होगा। जिस तरह से आम भी नहीं फर रहे थे, एक ऐसा समय आया कि आम का पेड़ इतना आम फरने लगा जितना कि उस गांव में कोई भी वृक्ष उतना आम नहीं फरता था और उस औरत को भी बच्चा हो गया। तो दोस्तों यह कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को कभी भी पेशेंस रखना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मेरे
दोस्त कर्म अगर आपका अच्छा है तो आपके साथ भला ही होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।